डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे कि डिफरेंस बिटवीन जैम एंड जेली, डिफरेंस बिटवीन स्क्वैश एंड सिरप, क्रश एंड कॉर्डियल, प्रिजर्व एंड कैंडी, ग्लेज्ड फ्रूट एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट, केचप एंड सॉस, फर्मेंटेड एंड अनफर्मेंटेड बेवरेजेस, मार्मलेड। और इसी तरह हम यहाँ पर आरटीएस, नेक्टर, ये क्या होते हैं, इन सब को भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव स्टडी में इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इनके अंदर टीएसएस, एसिडिटी, एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब को भी अच्छी तरह से स्टडी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जैम एंड जेली। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं जैम से। तो जो जैम होता है उसके लिए राइप थिक फ्लैशिड फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जेली के लिए फ्रूट जो है फर्म और मैच्योर फ्रूट होना चाहिए। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि जैम के लिए बिल्कुल पका हुआ फल होना चाहिए और जेली के लिए जो फ्रूट है वो फर्म मैच्योर होना चाहिए, बिल्कुल फुल पका हुआ जरूरी नहीं है। और अब देखते हैं इसमें फ्रूट जूस। तो फ्रेंड्स जैम और जेली दोनों में ही फ्रूट जूस जो है 45% होता है। इनमें डिफरेंस जो होता है वह टीएसएस के अंदर होता है। तो जो जैम होता है उसमें टीएसएस ज़्यादा होता है जो कि 68.5% है, लेकिन जेली में यह 65% तक पाया जाता है। इसी तरह जो जैम होता है वह ओपेक होता है, लेकिन जेली ट्रांसपेरेंट होती है, यानी जेली के अंदर से हम आर पार देख सकते हैं। अब देखते हैं एसिडिटी। तो जैम में एसिडिटी 0.5 से 0.6% होती है, लेकिन जेली में यह 1% तक पाई जाती है। इसी तरह जो जैम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए पैक्टिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो जेली है जेली की प्रिपरेशन में पैक्टिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह 0.5 से 1% होने पर ही अच्छी जेली फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं टेम्परेचर। तो जैम की प्रिपरेशन के लिए टेम्परेचर जो है 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, लेकिन जेली के लिए ये जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। यह है 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो फ्रेंड्स जो जैम होता है उसमें जो शुगर है, शुगर का एडिशन उसमें पाए जाने वाले एसिड के अकॉर्डिंग होता है, यानी जो हमने फ्रूट लिया है उसमें कितनी एसिड है उसके अकॉर्डिंग जैम में शुगर डाली जाती है। लेकिन जेली में शुगर जो है वह फ्रूट में पाई जाने वाले पेक्टिन कंटेंट के अकॉर्डिंग डाली जाती है। तो जो जैम होता है वह वेरियस फ्रूट्स की मिक्सिंग करके बनाया जा सकता है, जैसे कि एप्पल, पपाया, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, इन सब को मिलाकर भी जैम बना सकते हैं। लेकिन जो जेली है उसमें फ्रूट्स को मिक्स नहीं किया जा सकता है। अलग अलग फ्रूट का अलग अलग ही जेली बनती है, जैसे कि एप्पल की जेली या गुआवा जेली। और अगर हम बेस्ट जैम देखें तो एप्पल जो है एप्पल से बेस्ट जैम बनता है, और जेली देखें तो बेस्ट जेली जो है गुआवा से बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्क्वैश एंड सिरप। तो सबसे पहले हम इनके एक छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्क्वैश क्या होता है या सिरप क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनकी अगर डेफिनेशन देखें या कंपोजिशन को देखें तो मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखना, आप अच्छी तरह से इसको याद कर पाओगे वहाँ पर कंपैरिजन को देख के। तो पहले है स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है? A strained juice containing moderate quantity of fruit pulp with concentrated sugar and water, whereas syrup is the thick viscous liquid consisting a solution of sugar in water plus fruit juice containing a large amount of dissolved sugar। दोनों डेफिनेशन में क्या फ़र्क है? जो स्क्वैश होता है उसमें जो जूस होता है वो स्ट्रेंड जूस होता है, यानी छना हुआ जूस होता है, और जिसमें मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट पल्प होता है, और उसमें हम कंसनट्रेटेड शुगर और वाटर सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। लेकिन सिरप में क्या होता है? सिरप में ऑलरेडी तैयार किया गया थिक विस्कस लिक्विड होता है शुगर सॉल्यूशन का, यानी वाटर और शुगर से मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। उस शुगर सॉल्यूशन में फ्रूट जूस को डाला जाता है। यानी स्क्वैश में तो फ्रूट जूस में हमने शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया है, लेकिन सिरप में
जो शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है उसमें हम फ्रूट जूस को ऐड कर रहे हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। तो स्क्वैश जो है वह मैंगो स्क्वैश, पाइनएप्पल स्क्वैश, लेमन स्क्वैश, ये इस इन सभी प्रकार का होता है। और जो सिरप है, सिरप सिंथेटिक सिरप भी हो सकता है। सिंथेटिक सिरप में क्या होता है, सिंथेटिक सिरप में जो फ्रूट जूस है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं। तो इसे जो सिरप है वह अलग अलग एक्सट्रैक्ट से भी बनाया जाता है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ रोज, सैंडल, केवड़ा, मिंट, खस, आलमंड, यह सभी पॉपुलर सिरप है। जो अपन बाजार में ठंडाई लेके आते हैं वो सिरप ही है। ठीक है, तो एक बार फिर इनका कंपोजिशन देखें तो जो स्क्वैश होता है, स्क्वैश कैसे बनता है, फ्रूट जूस में शुगर और वाटर को ऐड करके बनाया जाता है। लेकिन सिरप में क्या होता है, सिरप में शुगर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, फिर उसमें जूस को ऐड किया जाता है। अब दोनों में अगर टीएसएस देखें तो स्क्वैश में टीएसएस 40 से 50% होता है, लेकिन सिरप में टीएसएस कितना है, 65%। यानी दोनों के डिफरेंस से हमको पता चल रहा है कि सिरप में जो है शुगर ज़्यादा होती है। और दोनों में अगर फ्रूट जूस देखें तो यह 25% पाया जाता है। स्क्वैश में एसिडिटी है 1% और सिरप में यह 1.3 से लेकर 1.5% तक पाई जाती है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रश एंड कॉर्डियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, उस डेफिनेशन से आप समझ जाओगे क्रश क्या है, कॉर्डियल क्या है। Crush made from fruit juice by blending it with nutritive sweetener and water, whereas cordial is a sparkling clear sweetened fruit juice from which pulp and other suspended substances have been completely removed। यानी क्रश और कॉर्डियल में डिफरेंस क्या है। क्रश हम बनाते हैं कि जो हमारे पास फ्रूट जूस होता है उसमें उसका जो पल्प है या अदर जो सस्पेंडेड मटेरियल है वह भी उसमें रहता है, उस बेवरेजेस में रहता है। क्रश में जो फ्रूट का पल्प होता है उसको न्यूट्रिटिव स्वीटनर और वाटर के साथ मिलाकर ब्लेंड किया जाता है। लेकिन जो कॉर्डियल होता है वह बिल्कुल साफ चमकीला होता है, स्वीटेंड फ्रूट जूस होता है जिसमें कोई किसी भी तरह का फ्रूट पल्प नहीं होता है। इसमें से फ्रूट पल्प को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। तो क्रश और कॉर्डियल दोनों के अंदर ही फ्रूट जूस जो है 25% पाया जाता है। मेजर डिफरेंस होता है इनमें पाए जाने वाला टीएसएस का। तो क्रश में क्या होता है, फ्रूट पल्प को साथ में रखा जाता है, इसलिए इसमें टीएसएस जो होता है 55% पाया जाता है। लेकिन कॉर्डियल में जो टीएसएस है वह 30% तक पाया जाता है। इसी तरह अगर एसिडिटी देखें तो क्रश में एसिडिटी 1% होती है और कॉर्डियल में यह 1.5% तक पाई जाती है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्व एंड कैंडी। प्रिजर्व मानी मुरब्बा, और कैंडी जो आप बाजार में कैंडी टॉफी जैसी जो होती है वो कैंडी है। तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं। प्रिजर्व मेड फ्रॉम नेचुरल फ्रूट बाय कुकिंग होल और कट, वेयर एज कैंडी इज अ फ्रूट कवर्ड विद शुगर एंड ग्लूकोज सब्सिक्वेंटली ग्राइंड एंड ड्राइड। तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो प्रिजर्व या मुरब्बा होता है वह जो हमारे पास जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उनको या तो पूरे का पूरे को तैयार किया जाता है या उनको कट करके उसकी कुकिंग की जाती है फ्रूट की। लेकिन कैंडी में जो फ्रूट होता है उसको शुगर और ग्लूकोज से कवर किया जाता है और बाद में इसको ग्राइंड या ड्राइड करके तैयार किया जाता है। तो प्रिजर्व में हैवी शुगर सिरप जो है वह बिल्कुल टेंडर ट्रांसपेरेंट होता है। अब प्रिजर्व का एग्जाम्पल है आंवला मुरब्बा और कैंडी का एग्जाम्पल है आगरा पेठा। तो दोनों में, इन दोनों को देखने से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब जो प्रिजर्व होता है उसमें टीएसएस जो है 68 से 70% पाई जाती है, लेकिन जो कैंडी है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो टोटल शुगर कंटेंट है वह 75% हो सकता है या इससे भी अबो हो सकता है। और प्रिजर्व जो होता है, प्रिजर्व में फ्रूट जूस जो है 55% तक पाया जाता है। तो प्रिजर्व भी आंवला के भी बन सकता है, एप्पल का भी बन सकता है। लेकिन अगर हम कैंडी को देखें तो कैंडी के लिए मोस्ट सुटेबल फ्रूट है आंवला, करोंदा, पाइनएप्पल, चेरी, पपाया, एप्पल और जिंजर। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन केचप एंड सॉस।
तो देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस, हाउएवर सॉस आर थिनर एंड कंटेन मोर टीएसएस देन केचप। तो फ्रेंड्स केचप और सॉस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो सॉस होता है वह केचप की बजाय थिन होता है और इसमें टीएसएस जो है वह ज़्यादा होता है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। केचप में टीएसएस जो है 28% होता है और एसिडिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। और जो सॉस होता है, सॉस में टीएसएस 30% होता है और एसिडिटी जो है 1.2% पाई जाती है। और अगर दोनों में सुटेबल फ्रूट देखें तो सुटेबल फ्रूट या वेजिटेबल इसमें है टोमेटो। टोमेटो का केचप और सॉस बहुत अच्छा बनता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन अनफर्मेंटेड बेवरेजेस एंड फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो फ्रेंड्स इनके नाम से ही हम समझ रहे हैं अनफर्मेंटेड और फर्मेंटेड। अनफर्मेंटेड का मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, फ्रूट जूस विच डू नॉट अंडरगो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी ऐसे फ्रूट ड्रिंक्स या बेवरेजेस जिनके अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होता है वह नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक या अनफर्मेंटेड बेवरेजेस कहलाते हैं। इसी तरह जो फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं उनमें फ्रूट जूस जो है उसमें यीस्ट के द्वारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो अनफर्मेंटेड बेवरेजेस के एग्जांपल है नेचुरल एंड स्वीटन जूस, आरटीएस, नेक्टर, कॉर्डियल्स, स्क्वैश, क्रश और सिरप। और फर्मेंटेड बेवरेजेस के एग्जांपल हम देखें तो इसमें आता है वाइन, शेरी, पेरी, मस्कट, नीरा और साइडर। और फ्रेंड्स जो बार्ले वाटर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं उनको भी अनफर्मेंटेड बेवरेजेस के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लेज्ड फ्रूट एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट्स। तो ग्लेज्ड फ्रूट क्या होता है? कवरिंग अ कैंडिड फ्रूट विद अ थिन ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ शुगर विच इम्पार्ट देम अ ग्लॉसी अपीयरेंस, यानी हमारे पास जो कैंडिड फ्रूट होती है उसके ऊपर जो शुगर है, शुगर की कवरिंग की जाती है। यह कवरिंग जो है उस कैंडिड फ्रूट को एक ग्लॉसी अपीयरेंस देती है, चमकती हुई अपीयरेंस देती है। इसी तरह जो क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट होता है इसमें भी क्या होता है, कैंडिड फ्रूट व्हेन कवर्ड और कोटेड विद क्रिस्टल ऑफ शुगर इधर बाय रोलिंग इन फाइनली पाउडर शुगर और बाय अलाउइंग शुगर क्रिस्टल टू डिपॉजिट ऑन देम फॉर्म ए डेंस सिरप फ्रॉम अ डेंस सिरप। तो क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट में क्या होता है कि जो कैंडिड फ्रूट होते हैं उनके ऊपर जो क्रिस्टल ऑफ शुगर्स होती है उनकी रोलिंग की जाती है या उस पाउडर में उनको लपेटा जाता है, तो यही क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट होते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे कि मार्मलेड क्या है, तो इन सभी को अब हम देख लेते हैं। मार्मलेड या नेक्टर जो भी है इनको देखेंगे। तो मार्मलेड क्या होता है? मार्मलेड इज ए फ्रूट जेली इन विच स्लाइसेस ऑफ द फ्रूट और इट्स पील आर सस्पेंडेड। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड लेमन। तो फ्रेंड्स मार्मलेड जो है एक तरह की फ्रूट जेली होती है जिसमें फ्रूट के स्लाइसेस या उसकी जो पील है यानी जो उसका छिलका है वह सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। और यह मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि ऑरेंज और लेमन इनसे बनाया जाता है। तो मार्मलेड जो है 2 टाइप का होता है, जेली मार्मलेड और जैम मार्मलेड। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? अ फ्रूट बेवरेजेस विच कंटेन एट लीस्ट 20% फ्रूट जूस, 15% TSS एंड 0.3% एसिड। देयर इज नो नीड टू डाइल्यूट बिफोर सर्विंग। तो फ्रेंड्स जो नेक्टर होते हैं वह ऐसे फ्रूट बेवरेजेस होते हैं जिनके अंदर 20% फ्रूट जूस है, 15% TSS है और 0.3% एसिड पाया जाता है। तो इनको एज जो इनकी कंडीशन होती है उसी कंडीशन में सर्व किया जाता है। इनको किसी तरह के पानी मिला के सर्विंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है RTS। RTS की फुल फॉर्म क्या है? रेडी टू सर्व। यह ऐसे फ्रूट बेवरेजेस होते हैं जिनके अंदर 10% फ्रूट जूस होता है, 10% TSS होती है और 0.3% एसिड पाया जाता है। इनको भी सर्विंग से पहले डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको एज सच ही यूज़ में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिफरेंट जो प्रिजर्व प्रोडक्ट हैं उनमें पाए जाने वाले डिफरेंस को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।